हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम क्लास 11वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। पहले लेक्चर में हमने परमाणु की संरचना का कुछ जानकारी ग्रहण किया था और इसके साथ हमने थॉमसन साहब का जो प्रयोग था उसके बारे में अध्ययन किया था कि कैथोड किरण की खोज कैसे हुई। ठीक है, कैथोड किरणें क्या थी उस दिन के क्लास में हमने ये कवर किया था कि कैथोड किरणें होती क्या हैं एक्चुअल में। तो हमने पढ़ा था कि जो कैथोड किरणें होती हैं, अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी जान लें कि जो कैथोड किरणें होती हैं बेटा, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन कणों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड किरणें कैसे बनी होती हैं? तो उसका जवाब है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से जैसे ही कैथोड किरण की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो गई। अब आज के क्लास में हमको पढ़ना है कि इनके गुण क्या हैं, यानी कैथोड किरणें के गुण क्या हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, आज का हमारा हेडिंग है कैथोड किरणों के गुण। सबसे पहला गुण जो थॉमसन साहब ने बताया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। पहला गुण उन्होंने क्या बताया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अब बताने का मतलब ये नहीं था कि केवल बता दिया, उसको प्रूव भी करना था कि भाई कैसे कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो उन्होंने जो विसर्जन नली लिया था, जो ट्यूब लिया था, आपको उस दिन के क्लास में बताया गया था कि जो इस तरीके से थॉमसन साहब ने ट्यूब लिया था ना, और यहाँ पर उन्होंने रखा था कैथोड को। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने रखा था एनोड को, रखा था ना बेटा। और उन्होंने 10,000 वोल्ट विभवांतर की करंट इसमें प्रवाहित करी थी। 10,000 वोल्ट विभवांतर और 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻3 mm, ठीक है, Hg, ये प्रेशर रखा था। अत्यंत कम प्रेशर, यानी कि 10⁻⁻2 या 10⁻⁻3 mm Hg, इतना उनका यहाँ पे प्रेशर उन्होंने रखा था। और फिर उन्होंने देखा था कि यहाँ से क्या हो रहा था कि कुछ किरणें निकल रही थी और एनोड की तरफ बढ़ रही थी। तो हमने जो उस किरण का पहला गुण बताया कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक यहां पर इस तरीके से व्हील रख दिया। ठीक है बेटा, ये व्हील रख दिया, इस तरीके का एक व्हील उन्होंने बीच में रख दिया। और जो व्हील उन्होंने रखा तो देखा कि इसका जो छाया है, शैडो, यहां पर उसी तरीके का एक शैडो बन रहा है। ये शैडो है बेटा, यानी इस व्हील का शैडो इसके पीछे बना। अब मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरे ऊपर लाइट डालो, अगर एकदम सेम टू सेम ऐसा शैडो पीछे बन रहा है। ठीक है, इसका शैडो, क्योंकि वो किरणें पार भी निकल रही थी, बात समझिए, तो इसका शैडो एकदम पीछे बन रहा है, इसका मतलब वो किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही थी। अगर सीधी नहीं पड़ेंगी तो एकदम पूरी तरीके से फिट शैडो नहीं बनेगा। तो एकदम इसका छाया बना यहां पर हूबहू, एकदम टू कॉपी। तो इसीलिए उन्होंने कहा, इस बात पे उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। हमारी बात समझ पा रहे हैं? उन्होंने क्या किया, इसी टेस्ट ट्यूब में एक व्हील रख दिया, कोई भी एक वस्तु रख दी और उसका परछाई इसके पीछे एकदम पड़ा, वैसे ही बना, जिसके कारण ये प्रूव हुआ कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, नंबर 1 गुण हो गया आपका। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा गुण उन्होंने क्या बताया, पहला तो हम यहां पे लिख दें कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। नंबर 2 उन्होंने क्या बताया बेटा कि ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती हैं। सूक्ष्म कणों से, यानी ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। और इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए क्या किया, उन्होंने यहां पर बेटा एक
प्लेट लगा दिया। समझ में आया? उन्होंने क्या किया, एक प्लेट लगा दिया, और जब ये किरणें इस प्लेट से टकराई, ठीक है, जब ये किरणें इस प्लेट से टकराई तो ये प्लेट हल्का हल्का गर्म होने लगा। बात समझने का प्रयास करिए, जब ये किरणें इस प्लेट से टकराने लगी तो ये गर्म होने लगा प्लेट। अब आप भी समझिए कि अगर आप छोटे छोटे कणों को किसी भी प्लेट से, या जैसे लोहे का प्लेट है या कोई भी जो सुचालक हो धातु उसका प्लेट ले लेते हैं और छोटे छोटे कणों को उसके ऊपर फेंकें, अगर लगातार फेंकें तो वो गर्म हो जाएगा। जैसे बालू की आंधी आ रही हो और खूब तेज आंधी चल रही हो, और वहां पे हम अगर लोहे का प्लेट लगा दें और बालू उससे टकराए खूब वेग से, तो वो प्लेट गर्म हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर प्लेट रहेगा उस पर छोटे छोटे कण टकराएंगे तो समझ लीजिए वो प्लेट गर्म होना तय है। तो जब ये प्लेट गर्म होने लगा ना, इसके बेस पे उन्होंने कहा कि ये किरणें ऐसे ही नहीं किरण केवल है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। इस निष्कर्ष पर उन्होंने निकल गया, जैसा कि हम पीछे भी समझा चुके हैं कि जो कैथोड किरणें वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोनों बातें समझ में आई, वो सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे प्रूव किया? देखिए बेटा, पढ़ाना अलग बात है, लेकिन उस चीज को दे देना स्टूडेंट को जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, इसको याद ना करना पड़े आपको। अब ये गुण क्या याद करना है? आप दो गुण तो जान लिए, कौन कौन सा? एक सीधी रेखा में चलती है, कैसे प्रूव किया? उन्होंने एक पहिया रख दिया, एक व्हील रखा और उसका शैडो एकदम 2 कॉपी बना, जिससे उन्होंने प्रूव किया कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया? उन्होंने बताया कि दूसरा गुण कि ये सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। कैसे बनी होती है? सूक्ष्म कणों से बनी होती है। और इसके बेस पे इसको इन्होंने कैसे सिद्ध किया? तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक प्लेट रख दिया और प्लेट गर्म होने लगा, जिससे प्रूव हुआ कि ये किरणें टकरा रही हैं, इसी के कारण ये गर्म हो रहा है, और जिससे सिद्ध होता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। क्लियर है? बात नंबर 3 या गुण नंबर इनका 3, ये ऋणावेशित होती है। अब सूक्ष्म कण को तो सिद्ध कर लिया, अब ऋणावेशित को सिद्ध करना था, जिसके पश्चात उनको उसका नामकरण भी करना था। तो ऋणावेशित होती है ये कैसे पता चला? उन्होंने क्या किया बेटा, एक धन प्लेट यहां पर रख दिया, ठीक है, यहां पर उन्होंने एक धन प्लेट रख दिया ऐसे, इसको मिटा दें, ये रहा, उन्होंने धन प्लेट यहां पर लगा दिया। और जब धन प्लेट लगाया तो देखे उन्होंने कि सारी किरण इधर मुड़ गई, ऐसे इधर मुड़ गई। लो भाई, अब तो एकदम प्रूव हो गया कि भाई ये तो ऋणावेशित कण है। अगर ऋणावेशित न रहती तो धन की तरफ क्यों मुड़ती? तो इस बेस पर उन्होंने धन प्लेट रखा और इससे सिद्ध कर दिया कि ये किरणें धनावेशित होती हैं। मस्त बातें हैं बेटा। 3 बात मैं आपको बता चुका, चौथा बताने जा रहा हूं। चौथा क्या है? चौथी बात उन्होंने क्या सिद्ध किया, या चौथी गुण उन्होंने क्या बताया? तो चौथा गुण उन्होंने बताया कि ये जो किरणें होती है ना बेटा, ये अपना वेग परिवर्तित कर लेती है। इनका वेग जो है ना वो बदलता रहता है। कब बदलता है इनका वेग? बदलता तब है बेटा जब इनका ये विभवांतर चेंज किया जाता है। यानी कि अगर इसका विभवांतर 10,000 वोल्ट से घटाओगे या बढ़ाओगे तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। यानी कि इनका वेग बदला जा सकता है, वेग परिवर्तन संभव है। ऐसा इन्होंने प्रूव किया। कैसे? इस विभवांतर को घटाकर या बढ़ाकर। यानी अगर ये विभवांतर 10,000 वोल्ट से घटाओगे या बढ़ाओगे तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। तो चौथा गुण उन्होंने क्या बताया कि इन किरणों के वेग में परिवर्तन संभव है। तो वेग परिवर्तन संभव, चौथा गुण भी बता दिया। अगला उन्होंने क्या बताया कि ये इनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है। ये इनका अगला गुण था कि बेटा इसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इसको कैसे उन्होंने प्रूव किया बेटा, गतिज ऊर्जा को? इसको उन्होंने ऐसे प्रूव किया कि उन्होंने इसके मार्ग में लगा दिया एक छेपड़ी पहिया। ये देखिए, उन्होंने यहां पर एक व्हील लगा दिया।
और इसको सेंटर से यहाँ पे बांध दिया व्हील को, ताकि घूम सके। अगर हवा हवा पड़ता उस पर तो घूम सकता था। ठीक है, तो जब ये किरणें इससे टकराई तो ये हल्की छेपड़ी पहिया घूमने लगी ऐसे, और जब घूमने लगी तो उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि इसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। तो बात समझ में आ गई बेटा? क्या उन्होंने प्रूव कर दिया? ये सीधी रेखा में चलती है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, ये ऋणावेशित होती हैं, इनमें वेग परिवर्तन संभव है, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और उन्होंने कौन सा गुण बताया कैथोड किरणों के, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के? तो उन्होंने बताया छठा कि ये किरणें पतली पन्नी को भेद सकती हैं, पतली पन्नी को भेद सकती हैं। ये किरणें क्या करती हैं? पतली पन्नी को भेद सकती हैं। मतलब बेटा कि जैसे मान लीजिए एक पतली सी पन्नी उन्होंने इसके मार्ग में रखा, फिर भी यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको मिटाते हैं, उन्होंने एक पतली पन्नी यहाँ पर लगा दिया, फिर भी यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि पतली पन्नी किरणों को रोक नहीं पाया। ये इन किरणों, ये जो किरण थी इस पतली पन्नी को भेद कर आगे निकली, तभी ना कांच पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न की। तो पतली पन्नी को ये भेद देता है, ऐसा उन्होंने बताया कैथोड किरणों के विषय में। आगे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये गैसों को आयनित कर देती हैं। ये किरणें क्या करती हैं? गैस, जैसे यहां पर गैस भरे हुए हों तो इनको आयनित कर देंगी। आयनित करने का मतलब अगर ये किरणें गैसों में प्रवाहित कर दिया जाए ना तो गैस सब ऋणावेशित हो जाएंगे, ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये गैसें क्या करती हैं, ये किरणें क्या करती हैं? गैसों को आयन में बदल देती हैं, ऋणायन में बदल देती हैं। यानी गैसों को क्या करती हैं? गैसों के कणों को ऋणावेशित कर देती हैं। अगला इन्होंने इसका गुण बताया, और उन्होंने बताया कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करती हैं। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट एक तरह का ऐसा प्लेट होता है बेटा जिस पर अगर कैथोड रेज को गुजारा जाए ना, कैथोड रेज को अगर गुजारा जाए तो कह सकते हैं कि उस पर कुछ इमेज सा बनता है। जैसे आप एक्सरे देख रहे होंगे ना, एक्सरे आप समझ लीजिए, एक्सरे का नाम आपने सुना होगा। तो एक्सरे में क्या किया जाता है? एक प्लेट हमारे शरीर के पीछे लगा दिया जाता है। एक प्लेट हमारे शरीर के पीछे ऐसे डॉक्टर के पास जब एक्सरे कराने जाएंगे तो पीछे एक प्लेट लगा देगा, समझने का प्रयास करिएगा, और यहां से वो एक्सरे छोड़ेगा सामने से, और जब या ऐसे लिटा देगा या सामने से, जैसे भी वो जिस अंग का करना उस अनुसार से उन्होंने पोजीशन वो लेते हैं अपना। और एक्सरे जब जाती है बेटा, ठीक है, तो हड्डियों से होकर वो नहीं गुजर पाती है। इतना जबरदस्त नहीं वो किरण होती कि हड्डियों से होकर गुजर जाए। हड्डियों के अगल बगल से, यानी कि जो भी द्रव लिक्विड है उनसे होकर वो गुजर जाती है, और वही इमेज जाकर उस पर वो फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, एक तरह का प्लेट ही होता है, उस पर वो क्या करती हैं? क्रिया करती हैं। यानी कि वो इमेज हड्डियों को छोड़कर बाकी किरण वहां पहुंचती है। ऐसा नहीं कि वो हड्डी का इमेज बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हड्डी का फोटो खींच लेती है। वो क्या करती है बेटा, जैसे कि मान लीजिए यही मार्कर है और हमें एक्सरे छोड़ रहा है, अब ये इस पर पूरा फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे काला कर देगी, ऐसे काला हो जाएगी, ये काला हो गया क्योंकि वहां पर एक्सरे पड़ा। केवल इतना दूर एक्सरे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इन्होंने रोक लिया। तो बाकी सब प्लेट काला रहेगा, केवल ये मार्कर की जगह पर काला नहीं रहेगा। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रक्रिया करके ये सब काला कर दिया, ये सब काला कर दिया, केवल ये मार्कर वाला जगह ना बच गया। तो इस पे मार्कर तो दिखाई देगा कि हाँ मार्कर जैसी कोई वस्तु है। तो ऐसा नहीं कि मार्कर का फोटो छपा है, वो उतना दूर किरण पड़ा नहीं है, इसीलिए उतना दूर का जगह बच गया है। हमारी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करती हैं, काला करती हैं या कुछ भी करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करती हैं। तो अगर उस पर किरण छोड़ा जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हड्डियों को छोड़कर बाकी सब काला हो जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि उस पर सब हड्डियां छप गई हैं। ऐसा नहीं कि हड्डियां छपती हैं। और अगर हमारे शरीर में कुछ और दिक्कतें भी रहती हैं, मान लीजिए छोटा गांठ है या कुछ भी है, तो उसका भी इमेज, उसका धब्बा, क्योंकि फोटोग्राफिक अगर वो एक्सरे उसको नहीं भेद पाती है तो उसका भी धब्बा वहां पर पड़ेगा। तो इसी से डॉक्टर पहचान कर लेता है कि मतलब अगर कोई बीमारी है कि नहीं है। हमारी बात स्पष्ट समझ पा रहे हैं? चलिए बेटा, तो आपने क्या देखा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करती हैं। अगला क्या है?
उच्च गलनांक की धातु पर टकरा कर यह एक्सरे उत्पन्न करती है। एक्स रेज यानी यक्स किरण पैदा करती है। कोई उच्च गलनांक वाली धातु, ऐसा धातु जिसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च हो, उस पर अगर ये कैथोड किरणें टकराएंगी ना तो कौन सा किरण उत्पन्न हो जाएगा? यक्स रे उत्पन्न हो जाएगा। अब यक्स रे क्या है, इसके बारे में गहन अध्ययन बहुत आगे हमको जाना पड़ेगा। फिलहाल आप पढ़ रहे हो कैथोड किरणों के गुण। आपने कितने गुण को पढ़ा? आपने पढ़ा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। आपने दूसरा गुण पढ़ा कि ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा गुण पढ़ा कि ये ऋणावेशित होती हैं, हमने सबको प्रूफ करके दिखाया। चौथा, वेग परिवर्तन इसमें संभव है। पांचवा, गतिज ऊर्जा इसमें होती है। छठा, पतली पन्नी को भेद सकती हैं। सातवां, एक गैसों को आयनित कर देती हैं। और आठवां, ये उच्च गलनांक की धातु से जब टकराएंगे ना, जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो उससे टकरा कर ये एक्सरे उत्पन्न करती। ठीक है बेटा, तो आप हेडिंग लगा लीजिए कैथोड किरणों के गुण। अभी तक मैं समझा दिया, इसको लिखा भी देते हैं। लिखिए बेटा कैथोड किरणों के गुण, जल्दी फटाफट लिखिए ताकि हम कुछ और पढ़ा सकें। कैथोड किरणों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, ये किरणें साधारण प्रकाश की भांति सीधे रेखीय पथ पर गति करती हैं। पहला, ये किरणें साधारण प्रकाश की भांति सीधे रेखीय पथ पर गति करती हैं। सीधे रेखीय पथ पर गति करती हैं। सीधे रेखीय पथ पर गति करती हैं। क्योंकि इनके मार्ग पर अपारदर्शी वस्तु रखने पर, क्योंकि इसके मार्ग पर अपारदर्शी वस्तु रखने पर, इनके मार्ग पर अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया बन जाती है। उसकी छाया बन जाती है। हो गया। दूसरा लिखिए, कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। क्योंकि ये अपने मार्ग में रखे हुए प्लेट को गर्म कर देती हैं। क्योंकि ये अपने मार्ग में रखे हुए हल्के प्लेट को गर्म कर देती है। क्योंकि यह अपने मार्ग में रखे हुए हल्के प्लेट को गर्म कर देती है। ठीक है बेटा। तीसरा लिख लीजिए, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं क्योंकि इनके मार्ग में धन प्लेट रखने पर, इनके मार्ग में धन प्लेट रखने पर ये उधर विक्षेपित हो जाती हैं। क्योंकि इनके मार्ग में धन प्लेट रखने पर ये उधर ही विक्षेपित हो जाती हैं। ये उधर ही विक्षेपित हो जाती हैं। अगला लिखिए, विभव में परिवर्तन करने पर, विभव में परिवर्तन करने पर इनके वेग में भी परिवर्तन हो जाता है।
विभव में परिवर्तन करने पर इनके वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। विभव में परिवर्तन करने पर इनके वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक बात बेटा। विभव में परिवर्तन करने पर इनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। अगला लिख लीजिए, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। इनमें गतिज ऊर्जा होती है। इनमें गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये अपने मार्ग में पड़ने वाले छेपड़ी पहिया को घुमा देती है। क्योंकि ये अपने मार्ग में पड़ने वाले छेपड़ी पहिया को घुमा देती है। क्योंकि ये अपने मार्ग में पड़ने वाले छेपड़ी पहिया को घुमा देती है। अगला लिख लीजिए, ये पतली पन्नी को बेध सकती हैं। ये धातु की पतली पन्नी को बेध सकती हैं। ये धातु की पतली पन्नी को बेध सकती हैं। हो गया बेटा। और इसके बाद लिखिए, ये गैसों के कणों को आयनित कर देती हैं। ये गैसों के कणों को आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करती हैं। ये गैसों के कणों को आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करती हैं। क्रिया करती हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट लिख लीजिए, ये उच्च गलनांक की धातु से टकराकर यक्स किरण उत्पन्न करती है। उच्च गलनांक की धातु से टकराकर यक्स किरण उत्पन्न करती है। यक्स किरण उत्पन्न करती है। और एक और पॉइंट है, उसको भी आप लिख लीजिए कि ये कांच से टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। यह कांच से टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। यह कांच से टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। तो समझ में आ गया बेटा। ये हमारा था इलेक्ट्रॉन के गुण।